बांग्लादेश में 1400 मुजाहिरीन के कत्ल का जुर्म साबित। ढाका में खुसूसी ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना वाजिद को इंसानियत के खिलाफ जुर्म का मुर्तकिब करार दे दिया। साबिक बांग्लादेशी वजीर आजम को सजाए मौत का हुक्म। एक और केस में हसीना वाजिद को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। अदालत का 400 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला सुनाते हुए हसीना वाजिद के दौर में जमात इस्लामी के रहनुमाओं को दी गई फांसियों का भी हवाला। For all these 3 counts, we have decided to inflict her with only one sentence, that is sentence of death. हसीना वाजिद को सजाए मौत का हुक्म सुनाते ही ढाका की अदालत में तालियां बज उठी। हजारों अफराद बिल्डोजर के हमरा हसीना वाजिद के वालिद शेख मुजीबुर रहमान की रिहाइश गाह पहुंच गए। मुल्क भर में सिक्योरिटी इंतहाई अलर्ट। ढाका में चप्पे चप्पे पर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार तैनात। जलाओ घिराव करने वालों को देखते ही गोली मार देने का हुक्म। शेख हसीना वाजिद ने अपने खिलाफ ट्रायल को ढोंग और अदालत को कैंगरू कोर्ट करार दे दिया। मानती हूं कि एहतजाज के दौरान बेगुनाह जानें जाया हुई, लेकिन गैर मुसल्लह शहरियों पर गोली चलाने का हुक्म नहीं दिया। साबिक वजीर आजम की वजाहतें। जाने वाले तो परेशान होते हैं सर। आने में मैंने दुआ की थी कि अल्लाह ताला को 6 माह दे तो मखलूक की खिदमत की जाए। अल्लाह ताला ने तकरीबन 2 साल 6 माह से ज़्यादा का वक्त दिया और जाने की खुशी ये है कि शायद जाने का इरादा मैंने 6 माह पहले किया था। आज आज़ादी का दिन है तो उसे मैं क्यों सेलिब्रेट ना करूँ। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। ओहदा जाने के बाद आज़ादी मिल जाएगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की मुजफ्फराबाद रवानगी से कबल इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। अगले वज़ीर आज़म के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपग्रेडेशन के बाद कराची कैंट स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। अपग्रेडेड ट्रेन शालीमार एक्सप्रेस का भी इफ्तिताह। रेलवे स्टेशन के अतराफ सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। कैंट स्टेशन आने वाली ट्रेनों को दीगर स्टेशन पर रोक दिया गया। मुसाफिरों को परेशानी का सामना। अगर सरा सवलत करे का व तश्कील हिस्सा यमा बिस्तरबान गाड़ी बने माटे कड़ाई जाए लकपो मरा डाशे चेशो दातुर एक पुलिस स्टेशन बने माटे कड़ाई जाए। खारजी दहशतगर्द एहसानुल्लाह के फितनतुल ख्वारिज से मुताल्लिक होशरुबा इंकिशाफात। नौजवानों की जहन साजी करके उन्हें पाक फौज के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। खारजी दहशतगर्द के इंकिशाफ। ट्रंप ने जिनसी जराइम के बदनामी जमाना केस एप्स्टेन फाइल्स पर मौक़िफ़ बदल लिया। रिपब्लिकन से इजरा के हक में वोट देने की अपील। एप्स्टेन फाइल्स में बानी पीटीआई का भी जिक्र। 31 जुलाई 2018 की ईमेल में ट्रंप और जेफरी एप्स्टेन के दरमियान पैगामात में बानी को इस्लाम पसंद के साथ उर्दवान और खामनाई से भी ज्यादा खतरनाक करार दिया। पहली विफाकी आईनी अदालत ने मुकदमात की बाकायदा समाअत का आगाज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कमरा अदालत नंबर 2 में चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की समाअत। जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस अरशद हुसैन शाह बेंच का हिस्सा। बेंच 2 में जस्टिस हसन रिजवी और जस्टिस के आगा शामिल। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस रोजी खान हडीच बेंच 3 का हिस्सा। 2 मजीद जजेस जस्टिस रोजी खान और जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह ने हलफ उठा लिया। FCC के जजेस की तादाद 7 हो जाएगी। वफाकी आईनी अदालत में मजदूरों के वाजिबात से मुताल्लिक केस की समाअत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अपील पर पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी। मुताल्लिका फरीकैन को नोटिस। गरीब मजदूर के पास सिक्योरिटी डिपॉजिट की मद में इतना पैसा कहां से आएगा। जस्टिस हसन के रिमार्क्स। माई लॉर्ड ये केस गरीब मजदूर से मुताल्लिक है। कानून ये है कोई निजी इदारा मजदूर को निकालेगा तो वाजिबात अदा करेगा। वाजिबात अदा ना करने पर मजदूर अपील कर सकता है। एडिशनल एडवोकेट जनरल के दलाइल। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरखास्त की समाअत। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने समाअत से माजरत कर ली। केस किसी और बेंच को मार्क करने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। सिंध हाई कोर्ट में आईनी तरमीम के खिलाफ एक और दरखास्त दायर। तरमीम जल्दबाजी में मंजूर और नोटिफाई की गई। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के सीनियर जजेस को नजरअंदाज किया गया। दरखास्त का मतन। दरखास्त के हतमी फैसले तक तरमीम पर अमल दरामद रोकने की इस्तदा।
सिंध हाई कोर्ट में तरमीम के खिलाफ दरखास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट में मनशियात केस के मुलजिम की दरखास्त जमानत पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदुखेल मनशियात की स्मगलिंग न रुकने पर सरकारी इदारों पर बरहम। मनशियात शहरियों तक आखिर पहुंचती कैसे है? सरहद पर मनशियात को क्यों नहीं रोका जाता? जस्टिस जमाल मंदुखेल का इस्तफसार। बलूचिस्तान के 3 अजला में मनशियात की फसलें काश्त हो रही हैं। ये ज़ियाउल हक का दिया हुआ तोहफा है, भुगतें से। जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। जो कि पाकिस्तान में नए सूबे बनाने के मुखालिफ हैं और 18वीं तरमीम को नहीं चाहते कि वो रोल बैक हो, ख़त्म हो, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ बिल्कुल वसूख से कि अगर आपने लोगों को MQM के इस आईनी तरमीम की हिमायत करके इसको लोगों को इख्तियारात और वसाइल नीचे नहीं दिए तो सूबा फिर पाकिस्तान में बनेगा, नागुज़ीर हो जाएगा। पीपल्स पार्टी ने 27वीं आईनी तरमीम में बल्दियाती निज़ाम से मुताल्लिक नुक्ते की मुखालफत की, जिसके बाइस बिल पर डेडलॉक आया। मुल्क के वसीतर मफाद में MQM ने हुकूमत की बात मान ली। वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुस्लिम लीग नून ने मुआहिदा किया हुआ है, उसके बावजूद 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के खिलाफ तहरीक इंसाफ का एहतजाज। अपोजिशन लीडर और अरकान असम्बली की जानिब से पंजाब असम्बली में रिक्यूजिशन जमा कराई जाएगी। तरमीम और मौजूदा सूरत हाल को ऐवान में ज़ेर बहस लाने की दरख्वास्त होगी। अपोजिशन अरकान असम्बली से एहतजाजन वॉकआउट भी करेंगे। पाकिस्तान और चीन का इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। इस्लामाबाद में वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के सफीर की मुलाकात। चीन ने एक बार फिर पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन जारी रखने के अज़म का आह्दा किया। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे भर में दफ़ा 144 के निफाज में 7 रोज की तोसी कर दी। पंजाब में हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमा पर पाबंदी बरकरार रहेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ब्राज़ील के सरकारी दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गईं। मरियम नवाज ने COP30 कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। ब्राज़ील से वापसी पर वज़ीर आला पंजाब ने 2 रोज लंदन में भी क़याम किया। मुल्क भर के लिए बिजली के नए बुनियादी टैरिफ का निफाज। 1 जनवरी से बुनियादी टैरिफ में तब्दीली पर नेपरा में कल समाअत होगी। पावर परचेज प्राइस के लिए 26 रुपये 53 पैसे फी यूनिट तक का तखमीना। नए बुनियादी टैरिफ का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए भी होगा। पाकिस्तान की मईशत मस्बत सिमत में गामजन है। पायदार माशी तरक्की के लिए मुतवाज़िन आबादी नागुज़ीर है। वफाकी वज़ीर ख़जाना का पॉपुलेशन काउंसिल की तकरीब से खिताब। वाज़े किया, बढ़ती आबादी मसाइल को जन्म दे रही है। ज़्यादा आबादी मसाइल और गुर्बत का बाइस बनती है। आबादी के हिसाब से वसाइल का इंतज़ाम करना है। आबादी और मईशत को एक दूसरे के साथ जुड़े हुए चैलेंज करार दे दिया। खारिया में GT रोड पर मुसाफिर वैन की रिक्शे को टक्कर। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हो गए। सऊदी अरब में भारतीय ज़ायरीन की बस को खौफनाक हादसा। मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा जाते हुए ऑयल टैंकर से टक्कर के बाद आग भड़क उठी। 42 अफराद झुलसकर जाँ बहक। एक मुसाफिर मौजज़ाना तौर पर बच गया। रूस ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी को खित्ते के अमन के लिए खतरा करार दे दिया। दोनों मुल्कों के दरमियान तनाज़ात के हल के लिए सालिसी की पेशकश। रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान का पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बाहमी इख्तिलाफात, मुज़ाकरात और सिफारती ज़राए से हल करने का मशवरा। बरतानिया में तारिकीन वतन के लिए मुस्तकिल पनाह की सहूलत ख़त्म करने की तैयारी कर ली गई। बरतानवी वजारत दाखिला शबाना महमूद तारिकीन वतन और पनाह गुज़ीरों के हवाले से अहम पॉलिसी कल बरतानवी पार्लियामेंट में पेश करेंगी। Any country doing business with Russia, they may add Iran to that, as you know. I suggested it. So any country that does business with Russia will be very severely sanctioned. ट्रंप ने रूस के साथ तिजारत करने वाले किसी भी मुल्क पर सख्त पाबंदियां लगाने की धमकी दे दी। वाज़े किया, ईरान भी ऐसे ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। कहा, रिपब्लिकन्स सेनेटर्स रूस से तेल और गैस खरीदने वाले ममालिक पर पाबंदियों से मुताल्लिक नए कानून पर काम कर रहे हैं।
इसराइल ने खैमे और दीगर इमदादी सामान की गजा आमद फिर रोक दी। लाखों बेघर फलस्तीनी खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजिर। मौसम सरमा की पहली बारिश ने भी फलस्तीनियों की मुश्किलात बढ़ा दी। पनाह गुज़ीनों के हज़ारों खैमे डूब गए। बढ़ती सर्दी और बारिश की वजह से फलस्तीनी गीले खैमों में रहने पर मजबूर। खैमों को पानी से बचाने के लिए आसपास गड्ढे खोदना शुरू कर दिए। खेल के मैदानों में पाकिस्तान की ऊंची उड़ान। श्रीलंका को तीसरे वनडे 6 विकेटों से हराकर क्लीन स्वीप कर लिया। 212 रन का हदफ 45वें ओवर में पूरा। पाकिस्तानी बॉलर्स ने मेहमान टीम को 211 रन तक महदूद रखा। 3 विकेटें लेने पर मोहम्मद वसीम जूनियर मैन ऑफ द मैच और हारिस रऊफ प्लेयर ऑफ द सीरीज करा। एशिया कप राइजिंग स्टार में पाकिस्तान शाहीन्स ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। माज सदाकत के 7 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 79 रन की बदौलत 136 रन का हदफ बासानी उबूर। पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान ने पहली पोजीशन भी हासिल कर ली। एशिया कप राइजिंग टूर्नामेंट में भी भारत की तंग नजरी बरकरार। पाक भारत मैच में टॉस पर हैंडशेक न हुआ। पाकिस्तान की टॉस जीतकर भारत को बैटिंग की दावत।